हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि अभी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस पर इसका जो वीडियोस लोगों ने देखा तो बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये होम साइंस के अलावा और लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो उनके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आते हैं उनका आंसर मैं दूँगी और पूरी बात करेंगे ही ईसीसी ई एजुकेटर के विषय में, क्योंकि बहुत से नए कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है। उसके साथ ही साथ किन जिलों में आवेदन प्रक्रिया इस समय चल रही है या फिर पूर्ण होने वाली है, आपको जल्दी आवेदन कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। आपके सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे कि जो ईसीसी ई एजुकेटर की जो ये भर्ती है इसमें किसको छूट है, कितनी सैलरी है, क्या योग्यता है, क्योंकि बहुत से नए कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्हें इसके विषय में कुछ भी नहीं पता है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें क्या सैलरी रहेगी, कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कुछ भी आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर आज आपको पूरी जानकारी ईसीसी ई एजुकेटर की मिल जाएगी और वो लोग भी बने रहें जिनका आज तो नहीं है, आज है आपकी 22 तारीख, पर आने वाले समय में 2-3 दिनों में लास्ट डेट है। तो प्लीज़ जाइएगा मत, आपको जानकारी यहाँ पर मिलनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सभी लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर है क्या। तो इसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये प्री प्राइमरी शिक्षा है। प्री प्राइमरी शिक्षा हम एक ऐसी शिक्षा को कहते हैं जो कि आपकी जो प्राथमिक विद्यालय होता है ना, कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक चलता है, उससे भी पहले की शिक्षा। मतलब हम कह सकते हैं इसमें 3 से 6 साल तक के वो नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे सुंदर और मतलब क्यूट जो बच्चे होते हैं वो आते हैं इस स्कूल में। और इसमें क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। खेल खेल में उन्हें बोलना, उठना, बैठना और जो मॉरल एक्टिविटीज़ होती है ना, नैतिक कार्य इसमें सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की शिक्षा होती है। जैसे कि इनको हम गांव की भाषा में जो ये आपकी भर्ती हो रही है इसे हम कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं। तो ये प्ले स्कूल एजुकेशन है और जिसमें आप भर्तियाँ चल रही हैं। तो ये कहाँ होते हैं, खासतौर से रूरल एरिया में होते हैं या फिर शहरों में भी हैं, लेकिन लिमिटेड है। शहरों में मतलब उतना ज़्यादा इनका नहीं रहता है, मतलब क्योंकि ज़्यादातर शहर में लोग क्या करते हैं, प्ले स्कूल में डालते हैं। लेकिन फिर भी हर तबका जो है इतना अमीर नहीं है कि प्ले स्कूल का खर्च उठा पाए, क्योंकि हमें पता है प्ले स्कूल का खर्च क्या होता है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब आपको रखा जाता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि ये है क्या, आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहती है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो गृह विज्ञान विषय के साथ आपके पास बीए होना चाहिए। अब समाजशास्त्र वाले यहाँ पर समझ गए होंगे, राजनीति शास्त्र, ठीक है, और भी जो विषय हैं इसके अलावा बीए में होते हैं वो सारे समझ गए होंगे कि मतलब गृह विज्ञान मतलब गृह विज्ञान। लेकिन अभी जाइएगा मत, हो सकता है आपके पास गृह विज्ञान ना हो, तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपने सिटी नर्सरी का कोई कोर्स किया हो, मतलब आपने एनटीटी किया हो, सिटी नर्सरी किया हो, डीपीएससी किया हो, या फिर मतलब वो भी इनका क्या है 2 साल का होना चाहिए कम से कम, जो नर्सरी अध्यापक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एनटीटी होती है नेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है, तो या ये 2 साल के कम से कम डिप्लोमा होनी चाहिए आपको, चाहे एनटीटी हो, चाहे सिटी नर्सरी हो, या टीपीएससी हो, या फिर इसके समकक्ष जो कि एनसीटी की तरफ से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास होम साइंस है, बीए में है, कितने नंबरों के साथ, 50% के साथ, अगर गृह विज्ञान 50% से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आरक्षित वर्ग को 5% की छूट भी दी जा रही है। आरक्षण में अगर आप आते हैं तो 5% की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ओके, गृह विज्ञान विषय 50% के साथ, और नहीं तो आपके पास जो एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष का या इससे समकक्ष कोई योग्यता हो वो हो आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन का कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज मांगी गई है। सैलरी की बात करें तो 10,313 यहाँ पर जो है सैलरी दी गई है। समय अवधि बात करें तो ये 11 महीने को की बोला गया है। लेकिन आपको बता दें, आज से जब हमारा ग्रेजुएशन हुआ था 2012 में, उसके बाद आई थी अनुदेशक की भर्ती यूपी में। अब वो अनुदेशक में हमारे 1-2 फ्रेंड्स लगे तो उन्होंने अप्लाई किया था तो वो लग गए थे, तो उसमें अभी तक वो नहीं हटे, वो भी 1 साल की थी। मतलब 12 से 25 चल रही है, 13 साल हो गए करीब, अभी तक जो है वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप हट जाते हो, ये बस एक वो लगा देते हैं कि आपको मतलब अगर वो चाहें, अगर आपका काम सही नहीं है या फिर मतलब अगर कुछ भी नया नहीं होता है वहाँ पर, तो आप लगे रहोगे और समय के साथ हो सकता है आपकी सैलरी भी बढ़ जाए। क्योंकि इन चीज़ों में ये होता है ना कि लोग काम, जैसे आशा लोग हैं या फिर कोई भी है कर्मचारी, एक समय में ये 2-2.5 हज़ार में लगे थे शायद, और इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो अब शायद इन लोगों की सैलरी बढ़ गई। और वो मेरी फ्रेंड जो मैं बता रही हूँ लगी थी अनुदेशक में, उसकी उस समय 7,000 सैलरी थी, इस समय 15,000 कर दी गई। तो इसकी स्टार्टिंग 10,313 से, तो आने वाले समय में आपकी ज़्यादा ही बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो उसी तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये परेशान होकर नहीं
अप्लाई करने से बचना है कि अरे ये तो इतने दिनों को है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी का दौर इतना है कि आपको दूसरी चीज़ इसमें ये फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि ये जो भर्ती है आपके आसपास होती है, इसमें आपको दूर नहीं जाना पड़ता कि आपको कहीं और जाना है, ठीक है। अगर आपने अलग किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिया तब तो जा सकते हो भाई अदर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जब आपने अप्लाई अपने डिस्ट्रिक्ट में किया है तो आपके आसपास वाला ही आपके गांव का स्कूल मिल सकता है, आपके पास के गांव का स्कूल आपको मिल सकता है, जिसमें आप पैदल भी जा सकते हो, आपको कोई यात्रा का खर्च नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है, ठीक है। और आपके आसपास का जब माहौल होता है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि कोई आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 10,000 में आप 3-4 घंटे को अगर जा भी रहे हो स्कूल में, और छोटे बच्चे कितने 3 से 4 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं भाई, प्री प्राइमरी को तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा स्कूल में रख ही नहीं सकते। उसके बाद हो सकता है आपका 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लगे, तो आपको 5 घंटे आप मान के चलिए, या 6 हद से 6 घंटे आप जाओगे स्कूल में, रहोगे, दोपहर में आके रेस्ट करके आप शाम को अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तैयारी कर रहे हो किसी अदर चीज़ की कर सकते हो, क्योंकि जब हमने प्राइवेट जॉब की थी तो भी हमारा सब कुछ शेड्यूल बन गया था, बहुत अच्छा चल रहा था। आज उतना अच्छा नहीं है शेड्यूल जितना अच्छा तब था जब हम व्यस्त थे। आज हम घर में हैं, किसी चीज़ का शेड्यूल नहीं है, मन होता है उस समय पढ़ने बैठ जाते हैं, मन होता है घर का काम कर लेते हैं, मन होता है आपकी वीडियो बना देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हालांकि करती हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई बिना करे ही मेरे सब कुछ हो रहा है, भाई मेहनत नहीं कर रही तो हो कैसे रहा है, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना टाइम बिल्कुल एक चीज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि समझ जाओ सोशल मीडिया का काम होता है, पूरे दिन बिजी रहते हो, कभी कमेंट चेक करो कभी कुछ, तो थकान का जो होती है ना, थकान ही पूरे दिन चरम सीमा पर रहती है, आंखें थक जाती है, सिर थक जाता है। तो उससे बेहतर ये जॉब है, ठीक है, आप लोगों के लिए। ये तो मैंने थोड़ा सा अपना बता दिया, तो ये बेहतर जॉब है आपके लिए। 2-4 घंटे का समय लगाओगे और आपको कहीं जाना नहीं आना नहीं, पास में भर्ती है और आप अच्छी सही है। 10,000 सैलरी कोई बेकार नहीं है। प्राइवेट कोई स्कूल में पढ़ा के देखिए, वो 10,000 नहीं दे रहे हैं आसपास की, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपको पूरा जानकारी दे दी। किसकी लास्ट डेट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 25 तारीख है मिर्ज़ापुर की, आज आपकी 22 हो गई है, जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिए, टाइम नहीं है, ठीक है। 25 तारीख है मिर्ज़ापुर की लास्ट डेट होने वाली है, आज हो गई है 22। मऊ की एक चीज़ बता दूं मैं आपके लिए बहुत अच्छे से, मऊ की अगर आप साइट खोलोगे सेवा योजन पोर्टल बहुत कंफ्यूज कर रहा है, कहीं पर 26 तारीख डेट आ रही है, कहीं पर 24 तारीख डेट आ रही है। तो आप ये कंफर्म कर लें या फिर आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दें, क्योंकि 26 और 24 में बहुत अंतर है। 26 और 24 में बहुत अंतर है। आपने सोचा 26 तारीख लास्ट डेट है और डेट 24 को एंड हो गई तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। मऊ जनपद वाले ये चीज़ जरूर ध्यान से सुन लें। और मुरादाबाद की तो अभी टाइम है लेकिन 2-8, लेकिन साइट इतनी बिजी है और बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हो गए हैं इस पर, तो आप भर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। मुरादाबाद लास्ट है 2/8/2025, 2/8 मतलब 2 अगस्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर, मऊ और मुरादाबाद, यहाँ 2 जगह हो गए। आपका जालौन का 3/8 है, इसमें भी मतलब थोड़ा समय है लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है, भर लीजिए क्योंकि साइड बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहती है। तो यहाँ पर आपके कितने जनपद में चल रही है, 1 2 3 4 जनपद में ये भर्ती अभी तक चल रही है, हाँ, और सबका लगभग हो चुका है, ठीक है। तो 17-19 तक भरे गए थे कुछ जनपद के फॉर्म। अब बात आती है कि और जनपद का कहाँ होगा, तो जो और जनपद रह गए उनके लिंक लगभग कम से कम 3, मैं मान के चलती हूँ 3, क्योंकि 2 से 3 ही लिंक ओपन हो रहे हैं एक बार में, तो मैं आपको 3 ही बताऊंगी। 3 जनपद के लिंक आज शाम तक ओपन हो सकते हैं, क्योंकि 3 दिन के गैप से या 4 दिन के गैप से लिंक ओपन हो रहे हैं, या 2 या 3 दिन के गैप से हो रहे हैं। तो आज तो चौथा दिन हो गया मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर का लिंक ओपन हुए, तो आज मैं मुझे उम्मीद है पूरी कि शाम तक आपके 2 से 3 लिंक ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसके भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, जो भी होगा बता दूंगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य लोगों को शेयर कर दीजिए। हाँ, लास्ट में एक जानकारी और देनी थी, बहुत से बच्चों के ये कमेंट है कि मैम हमारे ज़िले का जो भर गया फॉर्म क्या रीओपन लिंक हो सकता है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ये उधर जो साइट पर जो काम कर रहे हैं या फिर जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसी शहर का लिंक को रीओपन करें या नहीं करें। ये चीज़ें हमारा क्या है, हमें जो न्यूज़ मिलती है वो हम आपको बताते हैं, ना कि हमारा कोई यहाँ पर ऐसा कोई लिंक है जहाँ पर मैं जाकर कोई भी काम आपका करवा सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक जानकार देने वाली हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर आप मान सकते हो मुझको, मुझे जो जानकारी मिलेगी वो दे दूँगी। लेकिन अब जहाँ पर लिंक ओपन होगा नहीं होगा ये तो सब ऊपर जो लोग बैठे वो काम करते हैं, ठीक है। तो आपका लिंक ओपन होता है अगर रीओपन तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे अयोध्या इलाहाबाद के लोग कमेंट कर रहे हैं, इलाहाबाद में 2 बार 3 बार ओपन हो चुका है, तो बार तो नहीं होगा। अयोध्या में चांस हो सकता है अगर आपको समय नहीं मिला है, नहीं मिल पाया फॉर्म, लेकिन ये सब जो है 50-50% पे ही है, श्योर नहीं है कि हो पाएगा ऐसा, ठीक है। और अगर नहीं भी होता है तो परेशान ना हो, 8,800 में भरिएगा। आपको हमने सबको इतनी सारी महिला कल्याण विभाग की भर्ती बताई, उसमें तो इतनी कम सैलरी है, ठीक है, वो सॉरी इतनी अधिक सैलरी है, इससे डबल सैलरी, उसमें अप्लाई करिए। अच्छा, कुछ पुरुष लोग जुड़े होंगे तो उनको हमने सड़क परिवहन विभाग जो था इको कुछ इस तरीके का एक था, उसमें बताई थी, उसमें तो बहुत अच्छी सैलरी थी, आप लोग वो अप्लाई करिए, है ना। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद।